आज की जो मेरी वीडियो है वो एक भाई ने देखो यहाँ पे कमेंट्स में डाला हुआ है, समीर जोया करके कोई है। इन्होंने कमेंट्स पे डाला हुआ है, ठीक है, कि एक सेकंड में और भी थोड़ा सा कमेंट्स में देखता हूँ। ये भी जो है वो स्विगी में ऑनबोर्डिंग फ़ीस डिडक्शन का ही मैसेज है। और इन्होंने कमेंट्स में डाला हुआ है, भाई मैंने ऐप से 169 फ़ीस दे दी थी, आईडी चालू हो गई थी, बट अब मेरे 400 + 400 2 बार काट लिए और बोल रहे हैं ऑनबोर्डिंग फ़ीस है। तो ऑनबोर्डिंग फ़ीस इसमें देखो, स्विगी में मैंने कई बार बताया, जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है सब में बताया है कि स्विगी में किस किस चीज़ का पैसा डिडक्शन होता है, ठीक है। तो दो चीज़ का आपका पैसा डिडक्शन होगा। एक तो ऑनबोर्डिंग फ़ीस के नाम से डिडक्शन करते हैं, जो स्टार्टिंग में डिडक्शन होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ बस, जब आप आईडी बनाते हो तो उसके 1-2 हफ़्ते के अंदर में। और दूसरा पैसा जो डिडक्शन होता है वो आपका सिक्योरिटी डिपॉज़िट के नाम से होता है। अभी आईडी बनाने में कोई फ़िक्स अमाउंट इनका नहीं होता है। किसी सिटी में ये 400 लेते हैं, किसी सिटी में 150 भी लेके कर देते हैं, आईडी बना देते हैं। किसी में फ्री भी आईडी चालू हो जाती है बिना फ़ीस के, जॉइनिंग फ़ीस के। और कहीं कहीं जो है 1000 रुपये भी लेते हैं, कहीं कहीं 1200 भी लेते हैं। तो इनका कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है कि ऑनबोर्डिंग फ़ीस आपका इतना ही लगेगा, जॉइनिंग के समय जो फ़ीस लगती है वो बराबर ही लगेगा। तो इनका कोई फ़िक्स नहीं है। अभी आप में एक चीज़ हो सकता था कि जब आपने आईडी बनाई थी तो उस समय आप ऑनबोर्डिंग फ़ीस जो है ना आपके मोबाइल पे उस समय दिख रही होगी, तो आपको उस समय देखना था कि कितना टोटल बता रहा है। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि देखो ज़ोमैटो में है, स्विगी में क्या था, देखो जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा तो 399 एक बार लिया था, जिसको मैंने ऐप से ही पे किया था। उसके बाद मेरा सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉज़िट का 500 रुपये कटा था एक बार, बस। उसके बाद मेरा कोई पैसा कटा नहीं। और जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट का पैसा कटा था वो भी सिक्योरिटी डिपॉज़िट के नाम से ही मैसेज आया था। और आप वाले में जब आपने आईडी बनाई तो आपको कितना टोटल दिख रहा था ऑनबोर्डिंग फ़ीस के नाम पे। तो अगर उस समय आपका 900 रुपये दिख रहा था, या 1000 रुपये दिख रहा था, या 800 रुपये दिख रहा था, तो वो आपने उस समय देखा था कि नहीं। अभी देखो ज़ोमैटो में कैसे क्या करते हैं, जैसे मान लो कहीं कहीं 1200 लेते हैं, कहीं कहीं 1600 लेते हैं। अभी देखो यहाँ मुंबई में ज़ोमैटो जब ज्वाइन करो तो 1200 रुपये लेते हैं। लेकिन 1200 रुपये में वो रूल क्या रखते हैं कि अगर आप इकट्ठा पे करते हो तो आपको 900 रुपये इकट्ठा पे करने पड़ेंगे बस। अगर इकट्ठा नहीं पे करना चाहते हो तो आप 400 रुपये पे कर लो फ़र्स्ट टाइम में। उसके बाद एक वीक में 400 काटेगा, फिर एक वीक में 400 काटेगा, ऐसे करके वो 1200 पूरा कर लेते हैं। तो हो सकता हो स्विगी ने भी आपके साथ यही किया हो, सेम चीज़। आपका जॉइनिंग फ़ीस 900 के आसपास दिया हो और आपसे स्टार्टिंग में 169 रुपये लिया हो उसने ऑनलाइन, और बाद में आपका 400 रुपये ऑनबोर्डिंग फ़ीस के नाम से उसने 2 बार काट लिया। तो ये भी हो सकता है, एक चांस ये भी है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बिना मैसेज देखे मैं नहीं बता सकता कि आपका किस चीज़ का पैसा कटा होगा। तो उसके लिए मुझे आपका स्क्रीनशॉट देखना पड़ेगा मैसेज का, जो मैसेज आया है स्विगी की तरफ से ऑनबोर्डिंग फ़ीस का। तो वो आप यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते मेरे पास स्क्रीनशॉट। तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम का एक चैनल है, और जिसकी लिंक मैं आपके कमेंट्स में भी डाल दूँगा। तो उस पे आप जाके और उस वहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट सेंड करना। तो वहाँ पे क्या है ना कि जैसे मैं लोगों की हेल्प करता हूँ काम के मामले में स्विगी ज़ोमैटो में, वैसे ही बहुत सारे लड़के स्विगी ज़ोमैटो से अच्छे अच्छे लड़के जिनको बहुत नॉलेज है, हमसे भी ज़्यादा नॉलेज है, वो लोग भी वहाँ पे हैं। तो आप जब भी अपना स्क्रीनशॉट वहाँ पे दोगे, कैसे भी आपको हेल्प चाहिए होगी, वहाँ पे लोग इंस्टेंट हेल्प करेंगे आपकी तुरंत। और मेरे पास क्या होता है कि जैसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो सारे कमेंट्स पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इंडिविजुअल एक एक वीडियो पे कमेंट्स बनाते हैं, एक एक कमेंट्स पे एक एक वीडियो बनाते हैं, तो बहुत समय जाता है मेरा, तो लोगों को जल्दी रिस्पांस मिलता नहीं है। अभी देखो आपके भी मैसेज पे 2 दिन के बाद मैं रिप्लाई दे पा रहा हूँ। तो वहाँ पे आप दोगे तो हो सकता हो सेम डे आपको उसका आंसर मिल जाए पूरा। तो उम्मीद है अभी आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।